हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता आपका स्फीयर नॉलेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 12th अकाउंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस अकाउंट के सफ़र में। देखिए, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या है, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। देखो, हमने अभी तक क्या सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब हमने क्या सीखा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हम क्या करेंगे, अब एक और अकाउंट बनाएंगे, क्या, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनता है। हम +1 के अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी, उसके अंदर हमने क्या सीखा था, देखो हम ऐसे करते थे, हमारे पास कैपिटल बैलेंस शीट में लिखी हमने कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, फिर हमने ऐड क्या कर दिया, हमारा नेट प्रॉफिट, फिर हमने क्या कर दिया, ऐड क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस क्या कर दिया, ड्राइंग, लेस क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही करते थे हम किसके अंदर, जब हम सोल ट्रेडर कर रहे थे। ठीक है, अब देखो हमारी पार्टनरशिप है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, पार्टनर्स के अलग अलग होंगे, मतलब कि पार्टनर्स के कैपिटल के जो बैलेंस है वो अलग अलग निकलेंगे। अगर दो पार्टनर लेके चलते हैं, ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अलग निकालेंगे, बी का कैपिटल बैलेंस अलग निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए हम अपना क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो किसके बाद बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद, और बैलेंस शीट से क्या बनता है, पहले बनता है। क्लियर हुई बात। देखो ये चीज आपके माइंड में पहले +1 से होगी कि कैपिटल में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम कैपिटल अकाउंट में क्या जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो करेंगे, क्या आइटम्स डालेंगे, वो हम सीखेंगे किसके अंदर, हमारा जो आज का टॉपिक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोलता है कि कैपिटल पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स रखते हैं। वो ये मान के चलते हैं वो कि हम लाइफ टाइम हमारे जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस है ना, वो हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो उस केस के अंदर अब ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ पे होंगी, क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि तो फिर ये ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट उन्होंने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होगी, मतलब इसके अंदर, इस बैलेंस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज देखो, तो हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिक्स्ड और किसमें, फ्लक्चुएट में। क्या करता है कि हम जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट क्या रखते हैं, फिक्स, मतलब हमारे कैपिटल का बैलेंसेस हम क्या रखेंगे, हमेशा फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तब क्या होगी, कैपिटल फिक्स होगी तब हम कौन से अकाउंट बनाएंगे, और जब मेरी क्या रहेगी, कैपिटल फ्लक्चुएट रहेगी तब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो जब मेरी कैपिटल फिक्स रहती है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कौन से, एक कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा बनाते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएट रहेगी तो हमारा एक ही अकाउंट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, क्या, कि कैपिटल में क्या है, कैपिटल में अब बैलेंस तो जाएंगे, क्या जाएंगे, बैलेंस, साथ ही इसमें क्या जाता है, एडिशनल, अगर हम एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं या फिर परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमानेंट विड्रॉल करें, वो भी केसेस इन क्या है, हमारे पास कंटीजेंट हो जाए इस केस में। ठीक है, तो हम करते हैं, नेसेसरी हो जाए हमारे पास इस केस में। फिर आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, अब देखो जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी रह गई वो सारी किसके अंदर होती है, करंट अकाउंट में। जब मेरी कैपिटल वो क्या बोलता है, फिक्स बोलता है, क्या बोलता है, मेरी कैपिटल फिक्स बोलता है, उस केस के अंदर हम ये करेंगे। फ्लक्चुएट में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, क्या, कैपिटल अकाउंट, हमेशा ही क्या बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, सारी ट्रांजेक्शन हम किस में कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा कि कैपिटल, अगर पार्टनर्स क्या मान के चलते कि हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिक्स रखेंगे, तब हम 2 अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब वो ये मान के चलते हम फ्लक्चुएट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट।
अब हम एक्चुअल में हमारे अकाउंट बनाना सीखते हैं कि जब हमारे पास कैपिटल फिक्स होगी, तब हमने अभी पढ़ा कि हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, क्या, कैपिटल अकाउंट। सीखते हैं कैसे बनते हैं हमारे ये अकाउंट्स। तो देखो मैंने नोट किया हुआ है कि जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएट रहेगी तब हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स है तो उनके क्या है, जो कैपिटल हम उनका जो बैलेंस निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, इंडिविजुअल निकालेंगे। इसीलिए क्या है, हम क्या बनाएंगे, पार्टनर के जो कॉलम है वो क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, कैसे हम इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट सबसे हेडिंग डालेंगे हम किसकी, कैपिटल अकाउंट की, वन साइड डेबिट अदर साइड क्रेडिट। फिर यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे पास जो पार्टनर है ए एंड बी, फिर पर्टिकुलर, फिर ए एंड बी। अब देखो हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो पार्टनर प्रॉफिट में से जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, किसमें से, प्रॉफिट में से। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा उसमें यही तो सीखा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर लेके जा रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। एक ये चीज याद रखना। और पार्टनर जो हमको दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, डेबिट। क्या होते हैं वो, डेबिट। ठीक है, ये इसका क्या है, बेस लगा लो जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे हमारी कैपिटल फिक्स होती है, चाहे हमारी कैपिटल क्या रहती है, फ्लक्चुएट रहती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो वो जो हमारी आइटम्स होगी वो किसके अंदर आएगी, कैपिटल में, करंट में, कहाँ आएंगी। देखते हैं हमारा जब कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो देखो हमने अभी पढ़ा क्या कि वन साइड डेबिट लिखना है, अदर साइड हमने क्रेडिट लिखना है, या हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। टू पार्टनर्स हैं तो उनका जो कॉलम है वो भी हम क्या कर देंगे, अलग अलग बना देंगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैपिटल के बैलेंस से। कहाँ से स्टार्ट होगा, कैपिटल के बैलेंस से स्टार्ट होगा। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वहां से स्टार्ट होगा। और हमें पता है कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस भी क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख दूंगी, बाय बैलेंस बीडी। कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। ठीक है, अब एक चीज मैंने अभी बताई क्या कि जब हमारी कैपिटल क्या रहती है, फिक्स, हम मान के चलते हैं हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, तो जितनी भी फ्लक्चुएशंस होती है वो किस अकाउंट में होती हैं, करंट अकाउंट में होती हैं। उसके साथ एक चीज और भी पढ़ी कि कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसा हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर हमें एडिशनल कैपिटल लगानी ही पड़े, या फिर क्या है वो कैपिटल विड्रॉल करनी पड़े, वो केस भी हमने पढ़ा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब हम वो ट्रांजैक्शन अपने कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे, जब मेरी कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये चीज याद रखना कि जब मेरी कैपिटल फिक्स रहती है तभी जो एडिशनल कैपिटल हम लगा रहे हैं या फिर हम परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो जो दो ट्रांजैक्शन है वो मेरी कहाँ पे होंगी, कैपिटल अकाउंट में होंगी। कहाँ होंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको भी पता है कि जब हम क्या लेके आते हैं, कैश लेके आए, बैंक का मतलब कि बैंक में हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ाएं, तो क्या होगा, वो हमारा क्या होता है, हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए डेबिट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश एंड बैंक। क्या कर दिया, कैश एंड बैंक कर दिया। अब आप क्या कहोगे कि हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पार्टनर से तो हम क्या ले रहे हैं, एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी है, तो वो तो लगा रहा है, उसका तो बैलेंस बढ़ेगा किसके अंदर, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किससे, बाय कैश एंड बैंक से। किससे कर दिया, बाय कैश एंड बैंक से, क्योंकि पार्टनर ही तो लेके आया, तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
फिर आ जाओ इधर डेबिट साइड पे आ जाओ। डेबिट साइड में क्या है, टू कैश एंड बैंक। टू कैश एंड बैंक का मतलब समझो कि परमानेंट विड्रॉल, पार्टनर्स है वो परमानेंट निकाल के जा रहे हैं, मतलब वो दोबारा उस पैसे को नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो, वो अपना हक नहीं जमाएंगे कि हाँ ये तो मैंने लगा रखे थे, नहीं, ठीक है, हमारे बिजनेस का नहीं है। अब वो क्या है, परमानेंट विड्रॉल करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे, परमानेंट विड्रॉल करके चलेंगे। याद रखना, अब परमानेंट विड्रॉल और ड्रॉइंग में डिफरेंस होता है। ड्रॉइंग क्या होता है, पैसा निकालना किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये परमानेंट विड्रॉल करके जा रहा है वो क्या है कि वो अपना पैसा ही लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब देखो हमारे बिजनेस से अगर कैश बैलेंस कम होता है, बैंक बैलेंस कम होता है, तो वो क्या है हमारे लिए, वो जा रहा है हमारे लिए। कैश और बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, कैश और बैंक क्रेडिट होता है। लेकिन पार्टनर को तो अपना बैलेंस मिल गया क्योंकि वो परमानेंट ही लेके चलेंगे, कैश भी लेके चलेंगे, बैंक भी लेके चलेंगे। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट डाले उसमें मैंने क्या कर दिया, कैश और बैंक को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, कैश और बैंक को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ जब मेरी कैपिटल फिक्स होती है तो सिर्फ यही ट्रांजैक्शन होती है, किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर हम क्या निकालते हैं, बैलेंस। क्या निकालते हैं, बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने कंपैरिजन किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी कंपैरिजन किया था डेबिट और क्रेडिट साइड का। इस साइड भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसका, डेबिट और क्रेडिट साइड का। अब देखो ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्या है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो मेरी क्रेडिट साइड ही देखना, ज्यादातर मेरी क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी क्योंकि अभी तो पैसा क्या है, पार्टनर लगाएंगे, उनका ही पड़ा होता है पैसा सारा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है। तो वही सेम केस हो जाएगा क्या कि जब मेरी क्रेडिट साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, डेबिट से, तो मेरा बैलेंस यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो उसको मैं किससे मेंशन करूंगी, टू बैलेंस सीडी से। किससे मेंशन करूंगी, टू बैलेंस सीडी से। वही मैंने नोट डाउन किया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि ये बीडी क्या होता है और ये सीडी क्या होता है। बीडी होता है ब्रोड डाउन, क्या है, ब्रोड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे लाया गया, और कैरी डाउन का मतलब हम इसको नीचे ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। क्लियर है क्या, कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। करंट अकाउंट में भी सेम, वन साइड हम डेबिट लेंगे, अदर साइड हमारे क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। पर्टिकुलर ए बी क्या है, हमारे पार्टनर्स है। जितने भी पार्टनर्स होंगे, अगर हमारे 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बन जाएंगे, 4 पार्टनर्स है तो 4 कॉलम बन जाएंगे। हमारा करंट अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब वही ब्रोड डाउन। अगर हमें गिवन है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या कि हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम अपने प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर कर रहे हैं, पार्टनर्स के अंदर कर रहे हैं। अब पार्टनर इस प्रॉफिट में से जो भी लेके जा रहे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उनसे क्या हो रहा था, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था। और अगर हम उनसे चार्ज कर रहे थे जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब मेरी कैपिटल अकाउंट क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स। तो मैं जो ये ट्रांजैक्शन होती है वो मैं कहाँ पे करती हूँ, मेरे करंट अकाउंट में। कहाँ पे करती हूँ, करंट अकाउंट में करती हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे। फर्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे कर दिया। अब क्रेडिट साइड किसके की है, करंट अकाउंट के। जब हमें गिवन होगा, हमें क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें बोलेगा कि कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएट, तब हम क्या करेंगे, तब हमें याद रखना पड़ेगा कि जब मेरी कैपिटल अकाउंट फिक्स रहती है तब हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं क्रेडिट कर दूंगी कहाँ पे, करंट अकाउंट की। उसी तरह सैलरी भी क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी करंट अकाउंट की। क्यों, क्योंकि ये मैं दे रही हूँ तो उनके पार्टनर्स के बैलेंस बढ़ रहे हैं ना, तो ये किसके अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और पार्टनर्स का ही क्या है, करंट अकाउंट है। सैलरी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाना सीखा था तब हमने देखा था कि लास्ट में प्रॉफिट बचता है
उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जब मेरी कैपिटल फिक्स रहती है तब हम करंट अकाउंट में करते हैं। कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में। तो वो तो पार्टनर्स लेके जा रहे थे, तो वही सेम चीज उनका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं हमारी डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पे पहला मैंने बताया कि करंट अकाउंट का अगर हमें डेबिट बैलेंस गिवन है तो यहाँ आ जाएगा। फिर आता है ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग बताई हुई है कि जब परमानेंटली क्या हो जाता है, विड्रॉल नहीं होता, बल्कि क्या है, वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल कर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग से क्या है, ड्राइंग तो हमारे बिजनेस की है, जो कौन लेके जा रहे हैं, पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो उनका देना बनता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, उनका बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उनसे हमने जो चीज भी लेनी है वो हमने क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। ठीक है, और जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, तो हम वो कहाँ पे करेंगे, करंट अकाउंट में। कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में। इसलिए ड्राइंग यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो डेबिट कर दिया। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है कि जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उस टाइम मुझे अगर लॉस हुआ तो आपको पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। जब प्रॉफिट ही नहीं बचा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे लॉस मिला तो वो मेरा कहाँ जाए, करंट अकाउंट में, जब मेरी कैपिटल फिक्स रहते। याद रखना ये सब चीजें कब होंगी, जब मेरी कैपिटल फिक्स रहती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बन रहा है, मतलब प्रॉफिट तो बच रहा था, लेकिन जब हमने एप्रोप्रिएशन किया तो फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचा, हमें क्या हो जाता है, वो एक तरह से लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस भी हम इसी साइड पे करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, वही कंपैरिजन करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, ठीक है, किससे, डेबिट साइड से, तो हमारा बैलेंस बच जाता है। यही लिखा हुआ है टू बैलेंस CD, यहाँ आ जाएगा। और याद रखना, अगर ए पार्टनर की ही क्रेडिट साइड ले रहे हैं तो ए पार्टनर की ही डेबिट साइड लेंगे, बी पार्टनर क्रेडिट साइड ले रहे हैं तो बी पार्टनर की ही डेबिट साइड लेंगे, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये क्या थे, कैपिटल अकाउंट थे, जब हमारे कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट, दो हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद आ जाओ, जब मेरी कैपिटल अकाउंट पार्टनर की क्या रहती है, फ्लक्चुएट रहती है, तब हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। अब देखो, जो दो मैंने जो अकाउंट बनाए थे उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन की थी वो क्या की थी, डिवीजन में की थी, यहाँ कुछ की थी, यहाँ कुछ की थी। अब जब मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, क्या होगी, मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम एक ही अकाउंट में करेंगे, जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेट वही है, क्या है हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर ए बी, वन साइड डेबिट, अदर साइड क्रेडिट। बाय बैलेंस BD, कैपिटल का जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हो गया, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश बैंक, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वो पहले हमारी जब कैपिटल फिक्स थी तो हम करंट अकाउंट में कर रहे थे, अब हमारी कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएट है, तो ये ट्रांजेक्शन भी कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी। ड्राइंग हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बताया, जैसे अगर मुझे क्या होता है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मुझे उस टाइम ही लॉस हो रहा है, तो एप्रोप्रिएशन तो होगा नहीं, वो लॉस भी हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया, अगर एप्रोप्रिएट तो कर रहे हैं फिर भी लॉस होता है, तो वो भी क्या आ जाएगा, मेरा डेबिट साइड पे आ जाएगा। फिर वही कंपैरिजन करेंगे डेबिट का क्रेडिट के साथ। ठीक है, तो जो बैलेंस बच गया वो मेरा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम टोटलिंग करते हैं। अब याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना कि जब हमें लॉस होता तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो, एक टाइम पर तो दोनों चीजें होंगी नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो जब हमें लॉस होगा तो ये नहीं करेंगे, हम ये एंट्री नहीं करेंगे, और जब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना। ये क्या थे, हमारे कैपिटल अकाउंट थे, कब, जब क्या करते हैं, हमारी कैपिटल फिक्स रहती है या फिर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट रहती है। रिवाइज कर लेती है कि जब कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स रहता है, कैपिटल हमारी फिक्स रहती है, तब हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तब हम क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, और कैश और बैंक किसके लिए, एडिशनल कैपिटल अगर लेके आ रहा है, विड्रॉल कर रहे हैं, परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, तभी ये दो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो हम करंट अकाउंट में करते हैं, लेकिन जब मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट रहती है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अब देखो, एक चीज याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखो, जब आपको मेंशन नहीं किया हुआ
कि आपकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएट है, तब हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, फ्लक्चुएट मान के चलेंगे। तो सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। क्या था हमारे टॉपिक में, हमने कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे, किसके, पार्टनर्स के, जब कैपिटल फिक्स रहती है या फिर फ्लक्चुएट रहती है। अगर आप इससे पहले वाले जो टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड, रूल्स रिगार्डिंग इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।